नमस्कार दोस्तों, माता एवं बहनें, ममता भक्ति ज्ञान आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि में माता रानी को नव रूप को कौन से नव भोग, नव पुष्प, नवरंग, नव मंत्र अति प्रिय है। नव भोग अर्पित करने से हमें कौन सी फल की प्राप्ति होगी। नवरात्रि 9 दिन की मानी जाती है। 9 दिन में माता की नव रूप की पूजा की जाती है। अगर हम 9 दिन में नव भोग अर्पित करते हैं तो संसार की ऐसी कोई वास्तु नहीं है जिसे हम न प्राप्त कर सके। अगर आप चाहते हैं संसार की सभी सुख हमें मिले तो आप माता को ये नव भोग अर्पित करें। नवरात्रि का पहला दिन यानी माँ शैलपुत्री का दिन। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री को सफेद वस्तुएं प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को सफेद मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही उन्हें श्वेत पुष्प अर्पित करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन देवी माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है तथा सभी व्याधियां दूर होकर शरीर निरोगी रहता है। जप मंत्र है शैलपुत्र्यै नमः। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। इस दिन देवी माँ को शक्कर का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती है। इस भोग को देवी के चरणों में गुलाबदी या बरगद के पुष्प के साथ अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों में बांटने से सभी की आयु में वृद्धि होती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। जप मंत्र है ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन नवदुर्गा का रूप है चंद्रघंटा। माँ के इस रूप का पूजन नवरात्रि के तीसरे दिन होता है। इस दिन माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई, खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करना शुभ होता है। इससे दुखों की मुक्ति होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। पारिजात या शंख पुष्प लाल वस्त्र अर्पित करना भी बेहद शुभ माना जाता है। जप मंत्र है ओम चंद्रघंटाय नमः। माँ दुर्गा को नवरात्रि के चौथे दिन देवी कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। इस दिन मालपुए का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती है। इस भोग को मंदिर के ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय शक्ति बढ़ती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा कहा गया है। चमेली का पुष्प ग्रे रंग। जप मंत्र है ओम कूष्मांडाय नमः। नवरात्रि का पांचवा दिन यानी माँ स्कंदमाता का दिन। इस दिन माता जी को केले का नैवेद्य चढ़ाना बहुत उत्तम होता है। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। माता को गेंदा पुष्प पीला वस्त्र पसंद है। जप मंत्र है ओम स्कंदमात्रे नमः। नवरात्रि के छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा। देवी माँ को शहद का भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन शहद का भोग लगाने से मनुष्य की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। माँ को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठ, पीले फूल, फल, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है। जप मंत्र है ओम कात्यायन्ये नमः। नवरात्रि का सप्तम दिन देवी माँ कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। कालरात्रि माता को गुड़ का भोग लगाएं। 7वें नवरात्रि पर माँ को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने व माँ को उनका प्रिय पुष्प रातरानी चढ़ाएं। ब्राह्मण को दान करने से शोक से मुक्ति मिलती है एवं आकस्मिक आने वाले संकटों से रक्षा भी होती है। जप मंत्र है ओम कालरात्र्यै नमः। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। महागौरी माता रानी को नारियल का भोग लगाएं और नारियल का दान भी करें। बेला पुष्प, आसमानी रंग आदि चढ़ाएं। इससे संतान संबंधी सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। जप मंत्र है ओम महागौर्ये नमः। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, क्योंकि अगली वीडियो माता रानी की नव रूप की कथा लेकर आ रहे हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री माता को चंपा पुष्प, गुलाबी वस्त्र, तिल का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान दे। इससे मृत्यु भय से राहत मिलती है।
साथ ही अनहोनी होने की घटनाओं से बचाव भी होगा। जप मंत्र है ओम सिद्धिदार्य नमः। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद। माता रानी आपको सुरक्षित रखें।